माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे पेशावरी नमकीन गोश्त। आज की रेसिपी बहुत ही शानदार रेसिपी है नादरीन, आपने ज़रा भी इसको स्किप नहीं करना। तो नादरीन, पेशावरी नमकीन गोश्त बहुत ही मज़ेदार बनता है और ये सिर्फ इसके अंदर नमक के अलावा कोई भी मसाला शामिल नहीं होता। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप भी घर पर बआसानी बहुत ही मज़ेदार पेशावरी नमकीन गोश्त तैयार कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। जैसा कि नादरीन आप सब दोस्तों को पता है कि मैं जो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करता हूं वो इंतहाई आसान तरीके से शेयर करता हूं। आज की रेसिपी भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला आसान तरीके से बताऊंगा। तो नादरीन, मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी और आसान रेसिपी ला सकूं। तो आइए देखते हैं कि पेशावरी नमकीन गोश्त हमने कैसे तैयार करना है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, हम बनाएंगे पेशावरी नमकीन गोश्त। पेशावरी नमकीन गोश्त नादरीन बड़ा ही मज़ेदार बनता है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है और इसमें बहुत ही कम मसाले शामिल होते हैं। ऐसा है कि मसाले इसमें शामिल होते नहीं है स्वाए नमक के। नाज़रीन, बिला तखीर हम अपनी जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर हाफ कप घी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी भी नाज़रीन ऑप्शनल है, अगर आपके पास जो गोश्त है उसके अंदर चर्बी ज़्यादा है तो आप इसके अंदर घी इस्तेमाल ना करें। तो नाज़रीन, ये मेरे पास 2 किलो बीफ का गोश्त है। इसकी बोटियों का साइज़ नाज़रीन ये देखें, इसका साइज़ मैंने बड़ा रखवाया है और इसके अंदर चर्बी भी है, 1-2 बोटियाँ इस तरीके से, और हड्डी वाली भी हैं इस तरीके से। तो ये वाला गोश्त नाज़रीन नमकीन में बहुत ही मज़ेदार लगता है। इससे भी अगर ज़्यादा बड़े पीसीज हो जाएंगे तो वो तो फिर कमाल की बात है। नाज़रीन, घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो हमारा बीफ है उसको हम शामिल कर देंगे। बीफ को नाज़रीन हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। बीफ को शामिल करने के बाद इसके अंदर मैं 1 से 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट वो इसके अंदर शामिल कर दूंगा। अदरक लहसुन के पेस्ट को शामिल करने के बाद हम इसकी 7 से 8 मिनट तक भुनाई कर लेंगे ताकि जो बीफ की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो नाज़रीन, हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसकी 6 से 7 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। तो ये देखें, इसका कलर भी चेंज हो गया है और जो हमारा बीफ है इसने पानी भी छोड़ दिया है, हल्का हल्का सा पानी छोड़ दिया है इसने। तो हम इसको मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे। और अब इसके अंदर मैं 2 बारीक कटे हुए टमाटर शामिल करूँगा। टमाटर का मैंने छिलका उतार लिया है। टमाटर नाज़रीन ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस्तेमाल कर लें, अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ना करें। कुछ रेस्टोरेंट में नाज़रीन टमाटर जो हैं वो नमकीन गोश्त में डाले जाते हैं, कुछ रेस्टोरेंट में ये टमाटर के बगैर बनाया जाता है। टमाटर से ये है कि इसका जो थोड़ा सा टेस्ट है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, इसलिए मैंने इसके अंदर टमाटर भी शामिल कर दिए हैं। तो टमाटर शामिल करने के बाद नाज़रीन हम इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट और भूनेंगे। जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ इस तरीके से नमकीन गोश्त बहुत ही मज़ेदार नाज़रीन तैयार होता है। तो आप भी नाज़रीन अपनी मोहब्बत का और प्यार का इजहार करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। अगर नाज़रीन आपके पास टाइम कम है तो आप इसको कुकर में भी पका सकते हैं, लेकिन कुकर में वो टेस्ट नहीं आता जो कि इसको सिंपल तरीके से वैसे ही बनाने का आता है। तो नाज़रीन हम इसको मज़ीद ऐसे ही
मज़ीद 3 से 4 मिनट इसको भून लेंगे ताकि जो हमने टमाटर शामिल किए हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। तो नाज़रीन, टमाटर शामिल करने के बाद हमने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट भून लिया। तो माशाल्लाह से टमाटर जो है अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगा। नमक नाज़रीन आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, कुछ लोग कम इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नमक शामिल करने के साथ ही मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी का शामिल करूँगा और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे। तो नाज़रीन, अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको तब तक पकाएंगे कि जब तक हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरीके से गल ना जाए। तो बीच बीच में नाज़रीन मैं इसको चेक करता रहूँगा। तो नाज़रीन, मिलते हैं 40 से 45 मिनट के बाद। पेशावरी नमकीन गोश्त को दम पर रखे हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। 40 से 45 मिनट के बाद नाज़रीन मैंने चेक किया था तो अभी हल्की सी कसर थी, तो मैंने इसको फिर 10 से 15 मिनट के लिए फिर इसको रख दिया था। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से गल गया है या कि नहीं। तो माशाल्लाह से नाज़रीन, गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। ये देखें नाज़रीन, तो माशाल्लाह से पेशावरी नमकीन गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार पेशावरी नमकीन गोश्त नाज़रीन तैयार हो चुका है। इसमें नाज़रीन मैंने हल्की सी ग्रेवी रखी है। आप चाहें तो इसको अच्छे तरीके से इसकी बुनाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने हल्की सी ग्रेवी रखी है इसके अंदर। तो नाज़रीन, ये बड़ा ही मज़ेदार बनता है। वीडियो को लाइक कर दें और जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट कर लें ताकि फूड के रिलेटेड जितनी भी आसान रेसिपीज़ हैं आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।